डॉली बेटा, आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी दामाद यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। हाँ मम्मी जी, हम दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी कभी भी मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, हमेशा डॉली रह के जाती है। बेटा, दामादों को भी कभी कभार ससुराल में रहना चाहिए। मैंने डॉली को फोन करके बोल दिया था कि तू रहने आएगी तो दामाद जी को भी बोल देना यहाँ पे आके रहेंगे। मम्मी ये तो रहने आ ही नहीं रहे थे, फिर मैंने बोला मम्मी ना बहुत टाइम से जिद कर रही थी, इस बार तू रहने आएगी ना तो दामाद जी को अपने साथ जरूर लाइए रुकने के लिए, तब आए हैं ये लो भैया भी आ गए। जीजा जी, आप पहली बार आए हो यहाँ रहने, और जब मैं भी अपने ससुराल पहली बार रहने गया था ना तो मैंने सबको चाय पिलाई थी, तो आप भी है ना हमको चाय बनाकर पिलाओ। क्या मैं चाय बना के पिलाऊं? विक्की, मुझसे अच्छी चाय तो तुम्हारी बहन बनाती है। डॉली, जाओ अपने भाई के लिए चाय बना के ले आओ। राजीव, भैया ने आपको पहली बार चाय बनाने के लिए बोला है, उनकी बात को टालो मत, और वैसे भी भैया ना आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं, जाओ जाके बना दो। ठीक है जी, बना लाता हूँ साले साहब के लिए चाय, और लगे हाथ आप सबके लिए भी बना लाऊंगा। दामाद जी, जब आप उठ ही गए हो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें भी उतार लाना। ठीक है मम्मी जी, कपड़े भी उतार लाऊंगा और आप सबके लिए चाय भी बना लाऊंगा। ये बेशर्मी की भी कोई हद होती है। दामादों के साथ ऐसा कौन करता है? मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में आ रखा हूँ। ये लोग तो मुझे काम ही बताए जा रहे हैं, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी बाहर से कपड़े ले आओ, कभी चाय बना दो। पता नहीं कैसे लोग हैं ये। बस मम्मी, अभी चाय पी के हटाऊं। डॉली की मम्मी ने चाय बनाई थी, और मम्मी मुझे पता है आप मेरे बगैर रह नहीं पाती हो। वैसे तो मैं यहाँ पे 4 दिन के लिए आया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल ना आपके पास वापस आ जाऊँ। हाँ मम्मी। राजीव, हाँ मम्मी, मैं 1 मिनट आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ डॉली। राजीव एक बात बताओ, 2 दिन हुए नहीं आपको अपने ससुराल में आए हुए, और अपनी मम्मी को आप 10 फोन कर चुके हो। इतना कौन फोन पे बात करता है अपनी मम्मी से? चलो अब खाली हो गए हो ना, मुझे सब्जी काट के दे दो, मैं जल्दी से तड़का मार देती हूँ। देख क्या रहे हो, काट दो। राजीव का भी बुरा ही हाल है। मम्मी, राजीव कल से आए हुए हैं, अपनी मम्मी को कम से कम 10 फोन कर चुके हैं। पता नहीं दोनों माँ बेटे क्या ही बात करते हैं। ये क्या, चाय की कप अभी तक पड़े हैं, और ये चाय भी गिरी हुई है। कोई बात नहीं, मैं पोछा मंगा लेती हूँ। राजीव, ओ राजीव, अगर आपकी सब्जी कट गई है ना तो अंदर आते वक्त पोछा लेते आना। ये क्या, अब ये मुझसे पोछा मंगवा रहे? सच में इस घर में तो दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। डॉली, आपने पोछा मंगवाया था ना, ये लो। हाँ राजीव, मैंने पोछा मंगवाया था। वो क्या है ना, नीचे चाय गिरी हुई है। अब आप पोछा ले आए हो तो मार भी दो जरा। क्या डॉली, मैं पोछा मार दूं? हाँ दामाद जी, इसमें हैरान क्यों हो रहे हो? हम लोग भी तो पोछा लगाते हैं, अगर तुम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? बस मम्मी जी, अब बहुत हो गया है, अपनी इतनी बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता हूँ। मम्मी जी, वैसे तो आप मुझे कहते हो कि मैं आपका दामाद नहीं, आपका बेटा हूं, लेकिन आप अपने बेटे में और मुझ में बहुत भेदभाव करते हो। मैं कल से इधर आया हूं, लेकिन आप सारे काम ना मुझसे करवाए जा रहे हो, अपने बेटे से और अपनी बेटी से कोई काम नहीं करवा रहे हो। और तो और डॉली, मैं कल से यहाँ आया हूँ, और जब भी अपनी माँ से फोन पर बात करता हूँ ना, आपको पता नहीं क्या दिक्कत होने लग जाती है। मैं यहाँ 4 दिन के लिए रहने आया हूँ, और आप लोग मुझसे इतना काम करवा रहे हो। अरे इतना काम तो मैंने अपनी माँ के घर नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर का दामाद नहीं, इस घर का नौकर हूँ। अच्छा राजीव, आपको 2 दिन में ये एहसास हो गया कि आप इस घर के दामाद नहीं नौकर हो। जरा सोच के देखना राजीव, आपने और आपकी मम्मी ने मुझे भी तो 3 साल से अपने घर में नौकर बना के रखा है। रहने दो, मुझे और रोटी नहीं चाहिए, मुझे यही नहीं खाई जा रही है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे छोले पसंद नहीं है, फिर छोले बना लेती हो। राजीव, मैं तो आलू गोभी बना रही थी, पर मम्मी जी को ना छोले खाने थे, इसलिए मैंने छोले बना लिए। वाह बहू, अपनी गलती तो मेरे सिर पे डाल दी है। जब तेरे को पता है राजीव छोले नहीं खाता तो साथ में आलू गोभी बना लेती। मम्मी जी,
आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो बहुत अच्छे से पता है घर में कितने काम होते हैं। मेरे लिए 2 सब्जी बनानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आपको तो ये भी नहीं है कि मुझे कम से कम सब्जी काट के दे दो। क्या बहू, सब्जी मैं काटूं? तेरे को मैं बहू बना के इसलिए लेके आई हूँ कि सारे काम मैं करूँ? मेरे से नहीं ये काम होता। डॉली, मम्मी ने ना अपने टाइम पे बहुत काम किए हैं। मम्मी को कोई भी काम मत बोला करो और सारे काम खुद ही किया करो। और एक बात ध्यान रखो, आज के बाद खाने में 2 सब्जियां होनी चाहिए। अब ले जाओ इसे। क्या बताऊं मम्मी, पूरे घर के काम ना मुझे अकेली को करने पड़ते हैं। राजीव और मम्मी जी तो बैठी बैठी ऑर्डर ही देते रहते हैं दोनों मुझे। कोई भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाता है। अब मम्मी मेरी कमर में भी दर्द रहने लग गया है। डॉली, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी राजीव। ये क्या डॉली, आप रोज रोज अपनी मम्मी से फोन पे बात करती रहती हो। अपनी मम्मी को समझा दो कि बेटियों को रोज रोज फोन करना ठीक नहीं होता है। राजीव, मुझे अपनी मम्मी से मिले हुए काफी टाइम हो जाता है। अब फोन पे बात कर लेती हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। बात प्रॉब्लम की नहीं है डॉली, बेटियों को ना अपनी माँ से कम ही बात करनी चाहिए, तभी घर ठीक रहता है। और एक बात सुन लो, मम्मी कह रही है काम वाली ना अब आया नहीं करेगी। मम्मी ने काम वाली को निकाल दिया क्योंकि पैसे ज्यादा मांग रही थी, इसलिए अब से सारे घर के काम आपको ही करने पड़ेंगे। क्या राजीव, मम्मी जी ने काम वाली हटा दी है? राजीव एक बात बोलूं, मुझे अपनी 3 साल की शादी में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ आई है कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ नौकरानी हूँ। राजीव एक बात बोलूं, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर इन 3 सालों में ना मुझे कभी भी आपके घर में बहू का दर्जा नहीं मिला। हमेशा एक नौकरानी का दर्जा मिला है, क्योंकि आप और आपकी मम्मी मुझसे इतना काम कराती हो कि कोई अपनी नौकरानी से भी इतना काम नहीं कराता होगा। और राजीव आपको एक बात बता दूं, जो कल से आपके साथ इस घर में हो रहा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था आपको सबक सिखाने के लिए। लेकिन आप तो ये 2 दिन में ही परेशान हो गए। जरा सोच के देखना, 3 सालों में मैंने कितना सहा होगा। डॉली, भले ही आप लोगों ने नाटक किया था, लेकिन इस नाटक में मुझे 2 दिन काटने भारी पड़ गए। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी 3 साल की शादी में जो मैं और मेरी माँ आपके साथ करते थे, आपके लिए समय काटना कितना भारी होता होगा। राजीव, ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये मेरे जैसी कई लड़कियों के साथ होता है और होता आया है। पर एक बात बोलूं राजीव, शादी के बाद हर लड़की एक अरमान लेकर अपने ससुराल जाती है और वो सोचती है कि उसको उसके ससुराल में बहुत ही ज्यादा प्यार और मान सम्मान मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता राजीव। हाँ डॉली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक औरत सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती है। अगर उसे अपने ससुराल में मान सम्मान ना मिले ना, तो औरत टूट जाती है। डॉली, हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूँ, अब से आपको हमारे घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा।